तो यूपीएससी टॉक में आपका स्वागत है। देख लेते हैं भाई, बड़ी ही खास खबर है बेंगलुरु स्टैम्पीड से रिलेटेड। तो देखो, बेंगलुरु स्टैम्पीड हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जब किस तरह से सेलिब्रेशन जो है ट्रेजेडी में बदल जाती है, वो बहुत ही बड़ी बात है। ट्रॉफ़ी तो जीत ली गई दोस्तों, लेकिन 11 ज़िंदगियाँ गंवा दी गई। तो ये टॉपिक ज़रूरी है GS2 गवर्नेंस में, एथिक्स में और सोसाइटी में। तो हुआ क्या था, 4 जून 2025 को जब फेलिसिटेशन इवेंट चल रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का IPL की ट्रॉफ़ी जीती थी उन्होंने। तो बाहर जो था स्टैम्पीड हो गया। कहाँ पे? चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर बेंगलुरु में। और उसमें 11 लोग मारे गए, जिसमें 8 स्कूल के बच्चे थे। ये तो मतलब बहुत ही दुखदायी बात है। तो उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर किया। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक एडवांस में एक लेटर जारी किया था 4 जून को, जिसमें इन्होंने कहा था कि उनके पास सिक्योरिटी पर्सनल इनएडिक्वेट है, CCTV कवरेज भी बहुत पुअर है, पब्लिक इंस्टॉलेशंस के लिए बहुत थ्रेट हो सकता है, क्राउड कंट्रोल के भी इश्यूज़ हैं, और स्टेज को सिर्फ 20 से 30 लोगों के लिए ही लिमिटेड रहना चाहिए। लेकिन स्टेज पे तो 200 लोग चढ़ाए, बताओ, हद हो गई। ड्रोन्स को बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है यूज़ करे गए। इसके बाद भी इवेंट को अप्रूव किया गया और कंडक्ट किया गया। तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि सेलिब्रेशंस जो थे वो 24 घंटे के अंदर अंदर रश कर दिए गए। मतलब थोड़ा सा भी टाइम, IPL का फाइनल हुआ, ट्रॉफी जीती, 24 घंटे के अंदर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एडवाइस करा था कि भाई आप इवेंट जो है अभी मत करो, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर मार दिया गया। और गवर्नमेंट ने कहा, देखो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि भाई ये ऑफिशियल इवेंट नहीं था, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर में ये गवर्नमेंट प्रोग्राम बोला जा रहा है। इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। दोपहर होते होते, नून होते होते ऑफिशियल्स को पता लग गया था डेथ हो रही है, फिर भी प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करा गया। तो ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे आ जाता है एथिक्स और गवर्नेंस का फेलियर। क्या रूल ऑफ लॉ को बाईपास किया गया? क्या पब्लिक सेफ्टी वार्निंग्स जो दी जाती हैं उसको इग्नोर करा गया? क्या पॉलिटिकल लीडर्स पूरी तरह से फोकस थे अपने फ़ोटो ऑप्स के लिए, रेदर की पब्लिक की ज़िंदगी को ना देखते हुए अपनी फ़ोटो ऑप्स कराने में बिजी थे? इसी पे जो है अपोजिशन लीडर R अशोका ने भी कहा कि जब चिल्ड्रन मर रहे थे, लीडर्स वर बिजी फाइटिंग फॉर पावर एंड क्लिकिंग पिक्चर्स विद द ट्रॉफी। तो अब कौन अकाउंटेबल होगा? मतलब कौन सी किस की अकाउंटेबिलिटी होगी? देखो भाई, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को तो सस्पेंड कर दिया गया, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, पॉलिटिकल सेक्रेटरीज जो है उनको रिमूव कर दिया गया है, और केस जो है किसके पास चला गया है? CID के पास। जुडिशियल इंक्वायरी भी करा रहे हैं जस्टिस माइकल डू कुन्हा के अंतर्गत। तो एक ग्रीविंग पेरेंट ने कहा कि भाई मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ, क्या मेरा बेटा वापस आ सकता है? दोस्तों, इसी के साथ ही बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि जब सेलिब्रेशन क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, डिज़ास्टर जो होता है वो इनएविटेबल हो जाता है। डिज़ास्टर तो होता ही होता है। तो हम दोबारा से मिलेंगे। आप मन लगा के पढ़ते रहिए। आप ज़रूर आईएएस नोट्स मीडिया को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक बातें UPSC टॉक के थ्रू आपको मिलते रहे 2026 तक।